संगीत रागी जी, ये 1.5 करोड़ क्या वोट अब किसका है वक्त जो आ समाजवादी गया पार्टी है को कि मिला है? मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हराने की रणनीति से ज्यादा पार्टिसिपेशन की रणनीति हो? भरोसा एक बार करके देखे तो सही भाजपा पे। देखिए, कहीं ना कहीं ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आप ध्यान दीजिए, अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया था। मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से लेकर के उनकी शिक्षा पर बहुत काम किए थे। और वो तो कट्टर नहीं माने जाते थे, लेकिन 2004 के चुनाव में मुसलमानों ने उनके खिलाफ मतदान किया। तो ये बात एक धारणा घर कर गई है, ये टूटने में भी वक्त लगेगा कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। जो कुछ सेकुलर मुसलमान हैं, जो प्रगतिशील ताकतें हैं और जो राष्ट्रीय मुसलमान हैं, जिनका जो देश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इस्लाम के बारे में कम सोचते हैं, उनका वोट जरूर मिलता है। महिलाओं का भी बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं का भी वोट जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं बात यहाँ से करना चाहूँगा कि देखिए, मुस्लिम तो इस चुनाव में बहुत गोलबंद है। जो 9% वोट कम हुआ है बीएसपी का, वो वही वोट है जो मुसलमानों का वोट था, वो छिटक करके समाजवादी पार्टी के पास गया। और वही 9% जुट करके समाजवादी का वोट जो है वो 31.4% के आसपास आ गया। तो जो अंतर पड़ा है मुसलमानों के कारण, वो समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत के लेवल पर है। और मुसलमानों का आंकड़ा जो CSDS का डेटा कहता है, वो 80% से ज़्यादा मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। यह एक ऑप्टिमम लेवल होता है किसी लोकतंत्र में। इससे ज़्यादा कोई समाज, जिसको कहते हैं एन ब्लॉक वोटिंग करना, इससे ज़्यादा वोटिंग नहीं करता है। और समाजवादी पार्टी के लिए ये लगभग ऑप्टिमम लेवल था। इससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी जा नहीं सकती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जीत का सवाल है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो पोलराइजेशन के कारण जीता है। सच तो यह है कि गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना थी, वो एक बहुत बड़ा कारण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास और योगी जी का जो शासन करने का तरीका, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि कई बार एक नैरेटिव, ये भी विमर्श यह भी खुल करके आता था कि भाई, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो क्या तालिबानी मानसिकता के लोग फिर सत्ता में आकर के नंगा नाच करेंगे? क्या फिर से ऐसा होगा कि एक समाज के लोग जो है वो गुंडागर्दी करेंगे और थाना इंचार्ज उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखेंगे? क्या कैराना उत्तर प्रदेश में और सारे जगहों पर घटित होंगे? मुजफ्फरनगर दंगे, क्या ऐसे जगह और क्या उनकी बहुतायत फिर से शुरू हो जाएगी? यह जो एक समाज के अंदर डर था, वो संभवतः एक ऐसे रूप में आया कि हमको योगी जी को लाना है। और नरेंद्र मोदी का जो सरकार की जो योजनाएं थी, जो गवर्नेंस योगी जी का था, ये दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम आया। आप अंदाजा लगाइए, 1 साल से किसान आंदोलन चलाया जा रहा था। किसान आंदोलन चला करके आप इससे बड़ा नैरेटिव खड़ा नहीं कर सकते थे। या आप जैसे कोई ऐसा लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने पता नहीं कितना जुल्म ढाया हो, जबकि एक बेत भी नहीं चलाया, लेकिन चारों ओर इस प्रकार का प्रचार, किसान आंदोलन का असर नहीं दिखाई दिया। माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं संबित पात्रा जी, कोई भी असर नहीं करा है। इसका मतलब यह है कि जनता ने आपके सारे विमर्शों को, सारे प्रश्नों को खारिज कर दिया। उनको लगा कि ये उससे बेहतर विकल्प है, जो सरकार हमको है वह बेहतर है। कोरोना मैनेजमेंट यदि बेहतर विकल्प चुना। तो संबित पात्रा जी, सवाल यह है कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, योजनाएं बिना किसी भेदभाव के देने की बात करते हो, उसके बावजूद मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अब बीजेपी रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेगी? क्योंकि योजनाओं से तो वोट मिल नहीं रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन बीजेपी देगी? नहीं, मैं यहाँ पते के लिए बता दूं,
उत्तर प्रदेश में जो 65 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 25 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, जहां तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, हम रिप्रेजेंटेशन जाति या धर्म के आधार पर विश्वास नहीं करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह नीति सरकार की रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों में इस मंत्र का बार बार उच्चारण किया है और बाकी देशों ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आज जो ये पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन के विषय में चर्चा हो रहा है, एक वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है कि इनके चिंतन को देखिए, ये हिंदू काउंटर पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। इस देश की विडंबना है कि जब से भारतीय राजनीति में चुनाव की राजनीति चल रही है, तब से डीएम फॉर्मूला, एमवाई फॉर्मूला, मुस्लिम यादव फॉर्मूला, दलित मुस्लिम फॉर्मूला, इन फॉर्मूलाओं का बखान किया जाता था और बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते थे, जो एनालिसिस करने वाले होते थे, वो बैठ करके बड़े गर्व के साथ कॉलर तान करके बोलते थे, इट इज बिकॉज ऑफ द एमवाई फॉर्मूला दैट द समाजवादी पार्टी इज गोइंग टू विन। और ठीक उसी प्रकार डीएम के फॉर्मूला के विषय में भी बात करते। तस्लीम जी, आपके बीच में तो हम बोलते नहीं थे, आप शांति से सुन क्यों ले लेते, बीच में हर जगह अड़ंगा क्यों करते हैं? सुन लीजिए। तो ये बहुत आराम से बोला जाता था कि ये फॉर्मूला है। अब अगर लोगों को लगता है कि काउंटर पोलराइजेशन हो गया, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है वेलफेयर स्कीम के कारण हुआ है, और वेलफेयर स्कीम में कोई पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन नहीं होता है। इतने लोगों को वैक्सीन दिया गया, जो अपने आप में एक अतुलनीय विषय है, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री में नहीं हो पाया है, वो भारतवर्ष में वैक्सीनेशन को लेकर हुआ कोरोना के। तो स्वाभाविक है लोग इन विषयों को लेकर पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन देंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूं आपको, यहां पर जो बाकी ऑपोजिशन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये डिपेंडेंट है मायावती के अगर वोट नहीं जाता तो हम जीत जाते, AIMIM अगर नहीं लड़ती तो हम जीत जाते, मुसलमान ऐसा करते तो हम जीत जाते। कमाल की बात है। मतलब आप में ये बूता नहीं था कि आप अपने बूते पर जीत जाते। वो ऐसा करता तो ऐसा होता, फलाना ऐसा करता तो ढिकड़ा हो जाता। मतलब आपने काम नहीं किया था ना, ये मान लीजिए ना, हम तो शुरू से यही कह रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।